हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल डिबेंचर में मैंने आपको डिबेंचर किस तरीके से इशू करती है कंपनीज का जर्नल एंट्री हम आपको बता रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर यानी इलस्ट्रेशन जो था आपका 1 देखा था। आज हम इलस्ट्रेशन 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखेंगे। आपका एग्जाम्पल 1 हमने आपको बताया था, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा, तो आप इसको देख करके अच्छे से समझोगे। इसमें आपका जो है कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एरियर अगर होता है तो उसमें कंपनी जो है हम एक अकाउंट ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर। फिलहाल हम आपको बता रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपका आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम आएंगे। आप एग्जाम्पल बनाओगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे इसको कॉपी में नोट करते जाओगे, बनाते जाओगे। आप जो जर्नल एंट्री बनाओगे वो फॉर्मेट पे बनाओगे। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट नरेशन के साथ आप करते जाओगे। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर है आपका 8.6। कहता है तिरुपति लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पर जो तिरुपति है कंपनी है, उसने 20,000 डिबेंचर इशू किया, 11% डिबेंचर, और एक डिबेंचर का जो दाम है वो 100 रुपया है। तो 100 रुपये के डिबेंचर को 100 रुपये पे इशू किया तिरुपति लिमिटेड ने, यानी ये डिबेंचर हो गया आपका इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। ये आपका केस हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। चलिए 20,000 डिबेंचर जो है इशू किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। तो 20 अभी के केस में 20,000 डिबेंचर 11% डिबेंचर, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है। जो डिबेंचर होल्डर को जिस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका 11% है। कहता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट है आपका। 3 इंस्टॉलमेंट में जो है कंपनी डिबेंचर का पूरा पैसा ले रही है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्योंकि ये फर्स्ट ही है यहाँ पे ले रही है, इसलिए फाइनल कॉल भी है। कैसे कैसे कंपनी पैसा ले रही है इंस्टॉलमेंट में? यहाँ पर है आपका 25 रुपये, 35 रुपये और 40 रुपये। 25 रुपये, 35 रुपये और 40 रुपये, टोटल हो गया आपका 100 रुपीज़। इस तरीके से कंपनी पैसा ले रही है। आगे क्या कहता है वो देखते हैं। ऑल दी डिबेंचर्स वेर अप्लाई। तो 20,000 कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है। कंपनी ने 20,000 डिबेंचर जो है वो इशू किया है और 20,000 जो है वो पूरा का पूरा पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो यानी आपका यहाँ पर 20,000 इशू भी है और सब्सक्राइब भी कितना कर लिया है पब्लिक ने? 20,000 डिबेंचर। अब कहता है आगे कि ए यानी ए नाम का कोई डिबेंचर होल्डर है, दी होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स, ए दी होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। तो एक ए नाम का डिबेंचर होल्डर है जिसने 500 डिबेंचर था जिसके पास, उसने अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया एडवांस के तौर पे। यानी फर्स्ट कॉल कंपनी ने नहीं किया था, अलॉटमेंट के समय ही कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पे मिल गया। कितना डिबेंचर? तो 500 डिबेंचर के हिसाब से। किसका था? तो वो ए नाम का किसी व्यक्ति का था। फिलहाल हमको नाम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अमाउंट होल्डिंग अलॉटमेंट, ठीक है। एंड बी, एक बी नाम का और जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या करता है कि द होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पास एंट्री। तो एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिबेंचर था, बी नाम का था, इसने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और यही जो है इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है आपका 100 डिबेंचर जिसके पास था उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा यहाँ पर इसने नहीं दिया। 100 डिबेंचर जिसके पास था। बोलता है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन एंट्री बनाते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, 20,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, तो लिखते हैं 20,000 डिबेंचर इनटू कितना है एप्लीकेशन का रेट 25 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 25 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के तौर पे जो कंपनी को पैसा रिसीव हुआ वो है आपका 5 लाख रुपया, ठीक है, ओके। अब इस 11% डिबेंचर जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लोन अकाउंट में, यानी 11% डिबेंचर में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्रेडिट है, उठा के क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 11% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख रुपीज़ से डेबिट किए और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए इसको, टू 11% डिबेंचर अकाउंट में, 11% डिबेंचर्स अकाउंट में 5 लाख रुपीज़। चलिए ये हो गया आपका एप्लीकेशन का। अब आते हैं हम अलॉटमेंट का। देखिए अलॉटमेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं आपकी अलॉटमेंट में जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर अलॉटमेंट में ही एडवांस के तौर पे फर्स्ट कॉल का पैसा दिया गया है, जिसके पास 500 डिबेंचर है, ए नाम का जो व्यक्ति है जिसके पास 500 डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर है ए नाम का व्यक्ति, 500 है, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, पहली बात। दूसरी बात कि एक बी नाम का जो आपका डिबेंचर होल्डर है इसने 100 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, और ड्यू की एंट्री में कोई भी कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस का एंट्री नहीं होता है, सारा रिसीव की एंट्री होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, यही है आपका। अच्छा, कितने के हिसाब से, अलॉटमेंट जो है 20,000 डिबेंचर्स है, कितने के हिसाब से अलॉटमेंट का क्या रेट है, 35 रुपीज़। 20,000 के हिसाब से आपका 20,000 डिबेंचर के हिसाब से 35 रुपये के हिसाब से ये कितना हो गया, 7 लाख से ड्यू कर रहे हैं हम इसको। ये कंपनी को पैसा रिसीव होना था। अब देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले आप दो चीज़ तो बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक जो है यहाँ पर एडवांस है 500 डिबेंचर का फर्स्ट कॉल का, और दूसरा है कॉल्स इन एरियर भी है, यानी कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एरियर भी है यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, और सिंपल पहले लिखिए आप कितना, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना लिखेंगे यहाँ पर, 700 रुपये अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होना है, ये आपने लिख दिया। यहाँ पर भी हम 700 लिखते हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ कुछ बातें हैं। क्या बात है, सबसे पहले यहाँ पर 100 डिबेंचर वाले ने पैसा नहीं दिया है कंपनी को, तो यहाँ पर हम एक अकाउंट ओपन करेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एरियर हुआ है, कॉल्स इन एरियर, क्लियर है। दूसरा कंपनी को एडवांस दिया गया है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगा, तो कितना एडवांस दिया गया है आपका, फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया गया। तो पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, लिख दिया मैंने। एरियर यानी इतना पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा, और इतना एक्स्ट्रा पैसा जो है फर्स्ट कॉल का वो कंपनी में यहाँ पर रिसीव हुआ है। अब कैसे कैसे एंट्री करेंगे, तो कॉल्स इन एरियर को कितने से करेंगे, देखिए कॉल्स इन एरियर जो है यहाँ पर आपका कितना, 100 के हिसाब से,
100 रुपये वाला जो है एक एक करके एंट्री करते हैं। 100 डिबेंचर जो बी के पास था इसने नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया? आपका अलॉटमेंट का पैसा 35 रुपया नहीं दिया, तो 3500 रुपीज़ इसने नहीं दिया, डेबिट कर दिए। अब 500 डिबेंचर जो जिसके पास था इसने एडवांस के तौर पे पैसा दे दिया। किसका? फर्स्ट कॉल का, जो कि कितना है? 40 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40, यानी 20,000 रुपया इसने एडवांस के तौर पे दिया। तो कंपनी के पास अब कितना पैसा रिसीव हुआ? 7 लाख तो हुआ, जिसमें से 20,000, यानी 7,20,000 रिसीव होना था, जिसमें से 3500 रुपया तो एरियर हो गया। 7,20,000 तो होना था, जिसमें से 3500 रुपया यानी 3,500 रुपया जो है वो नहीं आएगा। तो कंपनी के पास अब आएगा कितना? तो 7,16,500 रुपया। 7,16,500 रुपये कंपनी के पास आएगा। क्लियर है बात? कैसे कैसे देख लेते हैं। अलॉटमेंट का कितना पैसा है? 7 लाख। एडवांस के तौर पे कितना पैसा है जो कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है? 20,000 रुपया। तो टोटल आना था 7,20,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में, लेकिन एक एरियर हो गया कितने का? 3,500 रुपये का एरियर हो गया। तो 7,20,000 में से 3500 रुपये कम हो जाएगा, एरियर हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के पास कितना पैसा आया? 7,16,500 रुपये यहाँ पर कंपनी के पास ओनली आया। ठीक है, ये हो गया आपका अलॉटमेंट का। अब यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल को सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। चलिए ड्यू करते हैं, लिखते हैं 11% डिबेंचर फर्स्ट, चूंकि यही लास्ट कॉल है इसलिए लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। लिखा मैंने कितने के हिसाब से? 20,000 डिबेंचर्स इनटू कितना रेट है आपका फर्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट कॉल का? 40 रुपया। तो 8 लाख रुपये से कंपनी ने ड्यू किया। यहाँ पर कोई हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस नहीं, ओरिजिनल अमाउंट जो है आपका ड्यू करने का उससे हम करेंगे। अब रिसीव करते के समय क्या क्या हुआ वो अब हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट एंट्री आपका क्या है? लास्ट एंट्री आपका होगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव होगा। पहले हम नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे, जैसा मान लीजिए अभी बैंक अकाउंट डेबिट ये एंट्री पास करते हैं, और टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होना था कंपनी को? 8 लाख रुपया यहाँ पे होना था रिसीव। क्लियर है बात? कितना रिसीव होना था कंपनी को? 8 लाख रुपया यहाँ पर रिसीव होना था। थोड़ा सा इसको और नीचे लिखते हैं, यही चीज़ को थोड़ा सा और नीचे समझाने के लिए। टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख रुपीज़। 8 लाख बैंक में आना था, लेकिन क्या क्या हुआ यहाँ पर ये देखिए। 100 जो इसके पास डिबेंचर था बी, जिसके पास 100 डिबेंचर था, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो फिर से यहाँ पर एरियर हो गया। हम अकाउंट ओपन कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर जो एडवांस के तौर पे 20,000 रुपया एडवांस के तौर पे जो अलॉटमेंट में यहाँ पर पैसा रिसीव हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अलॉटमेंट में 20,000 रुपये। अब ये 20,000 का हमको कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा एडवांस के तौर पे दिया था। क्या ये 20,000 रुपया आप फिर से लीजिएगा फर्स्ट कॉल के समय? फर्स्ट कॉल का पैसा तो 500 डिबेंचर वाले ने यहीं पर दे दिया है, तो अब दोबारा पैसा इससे आप रिसीव नहीं करिएगा। इसलिए ये अकाउंट ओपन किए थे, अब इसको बंद करना होगा। तो क्रेडिट करके ओपन किए थे, डेबिट करके बंद कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बंद कर देंगे। कितने से ओपन किए थे? तो 500 डिबेंचर्स इंटू 40 रुपये के हिसाब से यहाँ पर देखिएगा
20,000 रुपया से ओपन किए थे, क्रेडिट में 20,000 किए थे, अब यही चीज़ हम डेबिट कर दिए यहाँ पर, दोनों अकाउंट कट के आपस में क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर है। अब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने से है, तो देखिए 100 डिबेंचर जिसके पास था, 100 डिबेंचर्स जिसके पास था, फर्स्ट कॉल का पैसा 40 रुपया नहीं दिया, 100 रुपया डिबेंचर के हिसाब से 40 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 4,000 रुपये यहाँ पर कंपनी के पास नहीं है। तो एक तो एडवांस के तौर पे लिया गया था 20,000 रुपया, जो कि कंपनी दोबारा नहीं लेगी क्योंकि ऑलरेडी ले चुकी है, और 4,000 रुपये का यहाँ पर एरियर हो गया। तो 8 लाख रुपया कंपनी के बैंक अकाउंट में आना था, जिसमें से आपका 20,000 और 4,000 यानी 24,000 रुपया अब नहीं है, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 7,76,000। कितना होगा, 7,76,000 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री बनाओगे। ये आपका डिबेंचर इशू करने का मैंने आपको जर्नल एंट्री बताया, किस तरीके से कंपनी इशू करती है। वही चीज़ है जो हमने शेयर में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप शेयर में सारी बातें पढ़ चुके हो, पूरे डिटेल में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से कंपनी इशू करती है, कॉल्स इन एरियर कैसे होता है, कॉल्स इन एडवांस कब होता है, कब कॉल्स इन एरियर को हम लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस को लिखते हैं, ये तमाम बातें मैंने आपको शेयर में बताया है। तो यहाँ पर भी आपका सेम चीज़, इसीलिए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आया 5 लाख रुपया, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन टू लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद यहाँ पर 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू किया हमने 35 रुपये के हिसाब से, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का, और इसको हमने जो है ट्रांसफ़र किया लोन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्यू किया था, लेकिन यहाँ पर एरियर भी है, एडवांस भी है, इसलिए एरियर का भी हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एडवांस का भी यहाँ पर हम ओपन करेंगे। तो दोनों को ओपन किया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 7,16,500 रुपये आया, एरियर और एडवांस, जो भी कंपनी को एरियर हुआ नहीं मिला और यहाँ पे एडवांस के तौर पे मिला। तो यहाँ पर कंपनी के बैंक अकाउंट में 7,16,500 रुपीज़ आ गया। इसके बाद फाइनल कॉल है आपका, जिसको हम ड्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, ड्यू के एंट्री में आप कुछ भी नहीं करोगे, ना कॉल्स इन एरियर ना कॉल्स इन एडवांस। जब आप कैश रिसीव करोगे तो पता चलेगा आपको कि कौन सा एरियर है और कितने का एडवांस है। तो यहाँ पर भी ड्यू का एंट्री तो हम उतने से ही करेंगे, लेकिन जब हम कैश रिसीव करने के आएंगे तब हम यहाँ पर सारा एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, बैंक ऑन डेबिट टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 8 लाख रुपए से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आना था, जिसमें से 100 डिबेंचर वाले ने पैसा नहीं दिया 40 रुपये के हिसाब से, तो 4,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आया। और ये जो 20,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस के तौर पे कंपनी को पहले ही मिल चुका है, ये लाइबिलिटी था। अब इस लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, बंद करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे डेबिट करके बंद कर दिए। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 7,76,000 रुपये आया, जिसमें से 20,000 रुपये जो अभी नहीं आया, ये ऑलरेडी आपका अलॉटमेंट के समय कंपनी को रिसीव हुआ था, इसीलिए दोबारा नहीं लिया। तो ये आपका जर्नल एंट्री जो है इस तरीके से बनेगा। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करो और इसको देखते रहो। अगला क्वेश्चन जो है, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा आपको, तो 1-2 और एग्जांपल हम देख लेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल से आपका स्टार्ट करेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप जो है वो एग्जांपल का सारा क्वेश्चन बना लेना। थैंक यू।